हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में आप सभी का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, देरी नहीं करते हुए अपना जो पोएम है स्टार्ट करते हैं हम लोग। द बिशप ऑर्डर हिज टॉम एट सेंट प्रेक्स्ट चर्च। पहला पार्ट मैं इसका करा चुकी हूँ से पहले वीडियो में। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। Some tripod thyrosis with a vase or so, the Saviour at his sermon on the mount, Saint pressed in a glory and one pen, ready to twitch the nymph's last garment off. And Moses with the tables, but I know ye mark me not. देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले का जो पैराग्राफ था उसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से जो बिशप है वो अपने टॉम के लिए, डेकोरेटिव टॉम के लिए अपने बच्चों को परसिस्ट करता है, इंसिस्ट करता है कि वो उसका टॉम अच्छे से बनाए। और यहाँ पे भी वो यही बात कह रहा है कि जो उसका ट्राइपॉड होगा, ये जो उसका टॉम का एक पार्ट होगा उस पर थायरिसिस यानी कुछ खंबे बनाए और वेस यानी कि डेकोरेटिव बर्तन बनाए वो, और एक उसका स्कल्पचर बनाए जीसस क्रिस्ट का सरमन देते हुए या लोगों को उपदेश देते हुए, सेंट प्रिक्स्ट इन ग्लोरी एंड वन पेन रेडी टू ट्विच। और इसके साथ साथ जो सेंट प्रिक्स्ट में जो बना हुआ है एक और स्कल्पचर पेन का, यहाँ पे पेन का एक मिथोलॉजिकल ग्रीक के गॉड हैं, तो उनका भी एक स्कल्पचर बनाना जिसमें वो दिखाते हैं निम्फ के जो कपड़े, लास्ट कपड़े होते हैं उन्हें उतारते हुए, तो आप उसका स्कल्पचर बनाना और जो मेरी जो टॉम होगी उसे बहुत अच्छे तरीके से सजाना। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं ना आप कि वो जो बिशप है वो कितना कहे कि लग्जरियस लाइफ जीने का शौकीन है। नेक्स्ट देखते हैं। ये मार्क मी नॉट व्हाट डू यू विस्पर थी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मार्क नहीं कर रहे हो, यानी कि तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो और आप उसमें कुछ फुसफुसा रहे हो। उसके बाद वो अपने बच्चे को बुलाता है, चाइल्ड ऑफ माई बाउल्स एंड सेलम ये होप टू रिवील डाउन माई विल लास्ट वेल आई गास्प। और इसके बाद वो बताता है कि अपने एंसलम को बुला के कि आखिर तुम जो लोग हैं, तुम्हारे पास जो खड़े हैं और बच्चे, वो क्या फुसफुसा रहे हैं, ये सब मुझे बताओ। और मुझे लगता है कि तुम मेरे विलास को, यानी तो जो बड़े 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 जो घर है, जो बड़े बड़े महल बनवाए हैं मैंने तुम्हारे लिए, उनको तुम हड़पना चाहते हो। Bricked over with beggars mouth travertine, which Gandalf from storm top chuckles at. और मैं जानता हूँ तुम जो मेरा टॉम बनाओगे वो अच्छा नहीं बनाओगे, और जब तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा कि जो गैंडल्फ होगा वो अपनी टॉम से देखकर खुश होगा, और खुश होगा कि तुम्हारा जो टॉम है तुम्हारे बच्चों ने ऐसा बनाया है। नी बॉयज़ यू लव मी, यदि तुम बच्चों मुझसे प्यार करते हो तो ऐसा मत करना। ऑल ऑफ जैस्पर देन, तुम जो मेरा टॉम होगा उसे जैस्पर से बनाना। इससे पहले इसने बोला था कि इसका टॉम है वो बनाया जाए अच्छे स्टोन का, बेसाल्ट का, लेकिन अब यहाँ पे बोला कि तुम बहुत अच्छे जैस्पर का बनाना। दिस जैस्पर ये स्टैंड प्लेस टू लेस आई ग्री, तुम अच्छा बनाना। मैं उससे प्रार्थना करता हूँ, अपने बच्चे से प्रार्थना करता है कि तुम ऐसा ही बनाना, नहीं तो आई ग्राइव यानी मुझे बहुत दुख होगा। माई बात मस्ट नीड बी लेफ्ट बिहाइंड अलास, मुझे दुख होगा कि मैंने तुम्हारे लिए जो इतने बड़े बड़े बंगले और महल बनाए हैं उसके प्रति मुझे बहुत दुख होगा। वन ब्लॉक प्योर ग्रीन एज अ पिकाशो नट, देयर इज प्लेंटी जेस्पर समवेयर इन द वर्ल्ड। इसके बाद वो बोलता है अपने बच्चों से कि देखो दुनिया में बहुत सारे जेस्पर के पत्थर हैं, कहीं भी तुम्हें मिल जाएगा, तुम उस अच्छे ग्रीन कलर के पिकाशो नट कलर के जो पत्थर होगा, स्टोन होगा, कम से कम एक ब्लॉक तो मेरे जो टॉम होगा उसमें लगा देना। एंड हैव आई नॉट सेंट प्रेक्स्ट ईयर टू प्रे हॉर्सेस फॉर ये एंड ब्राउन ग्रीक मैनोस्क्रिप्ट्स एंड मिस्ट्रेस विद ग्रेट स्मूथ मार्बल लिम्स। अब यहाँ पे फ्रेंड्स वो अपने बच्चों को ब्राइबरी दे रहा है, अपने बच्चों को एक प्रकार से रिश्वत दे रहा है। वो कहता है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो मेरी टॉम को बहुत अच्छा बनाओगे, तो मैं जो सेंट प्रेक्स्ट है मैं उनसे प्रार्थना करूँगा तुम्हारे लिए कि वो जो तुम्हें बहुत अच्छे घोड़े दे, बहुत अच्छी तुम्हारी वाइफ हो, जिनके जो लिम्स यानी जो हाथ पैर हैं वो बहुत ही कोमल होंगे, और तुम्हें ग्रीन मैनोस्क्रिप्ट्स मिले। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि उस टाइम पे ना क्या होता था कि ग्रीन जो मैनोस्क्रिप्ट्स बने होते थे आते से बहुत कीमती माने जाते थे और रेयर होते थे।
तो वो कहता है कि मैं प्रार्थना करूँगा सेंट से कि वो तुम्हें ग्रीक मैनूस्क्रिप्ट्स भी दिलवाएं। दैट्स इफ़ ये कार माई एपिथेट ऑल राइट चॉइस लेटिन पिक्ड फ्रेज टूलिस एवरी वर्ड। उसके बाद बोलता है कि जो मेरी टॉम होगी ना, उसके ऊपर जो आप एपिथेट लिखोगे, एपिथेट होता है मरने के बाद जब उसकी कब्र पर या उसकी टॉम पर कुछ अच्छे शब्द लिखे जाते हैं, तो वही कह रहा है कि जो मेरी टॉम पर तुम एपिथेट बनवाओगे ना, वो केवल वो तुम किस में लिखो ना, लेटिन भाषा में लिखवाना, वो भी टुली की भाषा से। देखो टुली एक बहुत अच्छा ना राइटर था उस टाइम का। तो वो कहता है कि जो लेटिन जो भाषा मानी जाती थी वो एक प्रेस्टीज, बहुत ही कहूँ प्रेस्टीज वाली, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जिसे बड़े लोग जो होते हैं ना वो यूज़ करते हैं, कॉमन पीपल यूज़ नहीं करते, यानी कि राइटिंग्स में जो मेनली यूज़ होती है ना वो वाली राइटिंग आप यूज़ करना। और वो भी किसकी, लेटिन में भी, वो भी टुली राइटर की अच्छी सी फ्रेज में लिखना। No God, you were like Gandalf second line. Truly my master Ulpian serves his need. वो बोलता है नेक्स्ट में कि जो गैंडोल्फ है ना, गैंडोल्फ की जो एपिथेट होगी वो एक कॉमन राइटर, यानी उल्पियन जो है वो कॉमन राइटर है वहाँ का, तो उससे लिखी होगी वो चल जाएगा। लेकिन मेरे लिए तो मेरे मास्टर की, यानी मैं जिसे पसंद करता हूँ टुली की, केवल उसकी ही लगाना तुम। And then how I shall lie those centuries and hear the blessed mutter of the mass. उसके बाद मैं शांति से अपने जो कब्र होगी उसमें लेटा रहूँगा सेंचुरीज, यानी काफ़ी दिनों तक। और क्या देखता रहूँगा वहाँ पे, मैं देखता रहूँगा जब चर्च में लोग आते हैं तो उन्हें थोड़ा ना एक पीस ऑफ ब्रेड और वाइन दी जाती है, जिसमें पीस एक सिंबल होता है मांस के टुकड़े का, और वाइन होती है क्रिस्ट के ब्लड का एक सिंबल होता है। तो उसे मैं देखता रहूँगा जब वहाँ पर लोग आकर खाएंगे। एंड सी गॉड मेड एंड ईटन ऑल डे लॉन्ग। मैं वहाँ से देखता रहूँगा जब लोग आकर वहाँ पे खाएंगे। एंड फील द स्टीडी कैंडल फ्लेम एंड टेस्ट गॉड स्ट्रॉन्ग थिक सुपर फ्रेग्रेंस एंड स्मोक। और उसके बाद मैं क्या फील करता रहूँगा, वहाँ पे जो कैंडल्स की फ्लेम होगी और जो इंसेंस होगी, यानी कि धूप बत्ती अगरबत्ती वगैरह की जो खुशबू होती रहती है ना, पूजा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं हम सभी लोग, तो उस तरह की जो खुशबू होगी ना, मैं उन्हें, और जो कैंडल्स की जो स्मोक होगी उन्हें मैं सूंघता रहूँगा, महसूस करता रहूँगा। उसके बाद देखिए, For as I lie here, hours of the dead night, dying in the state and by such slow degrees, I fold my arms as if they clasped a crook, and stretch my feet for straight as stone and point. उसके बाद वो बोलता है कि मैं यहाँ पर लेटा रहूँगा, दिन रात यहीं पे लेटा रहूँगा, और समय बीतता चला जाएगा। जो मैं अपनी आर्म्स है उन्हें मैं फोल्ड कर लूँगा, और जो मेरे पैर हैं वो एकदम स्ट्रेच होंगे, क्योंकि इसने पहले बताया था कि जो मेरी दोनों नीज़ हैं उनके मिड में है ना वो स्टोन रखवाने के लिए बोला था। तो बोला कि मैं अपने जो नीज़, जो अपने पैर होंगे, मैं एकदम स्ट्रेट करके रखूँगा। एंड लेट द बेड क्लॉथ फॉर मोर क्लॉथ ड्रॉप इनटू ग्रेट लीव्स एंड फोल्ड अ स्कल्पचर वर्स एंड यू कैन टेपर्स टू इंडल्जेंट स्टेज थॉट्स। अब यहाँ पे वो बताता है कि जो मेरे अब जो कपड़े हैं वो मेरे लिए अब एक तरह से वो मेरे लिए जो मेरे क्लोथ्स हैं वो ही अब बन गया है क्या, जो होता है ना श्रूड, जो सबसे लास्ट में मरते टाइम लोग डालते हैं ऊपर, कफन। तो कफन है जो मेरे बेड क्लोथ्स हैं, जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं। एंड जो स्कल्पचर्स होते हैं ना, उनकी जो फोल्ड्स बने होते हैं कपड़ों में, उसी तरीके से जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं लग रहा है मुझे। एंड एज यू टेपर्स विंटर, और जो कैंडल्स रखी हैं यहाँ पे, टेपर्स का मतलब है कैंडल, जो कैंडल्स यहाँ पे रखी हुई है ना, उनकी जो लो है वो भी ट्विंडल हो रही है, यानी घूम रही है। और उसी तरीके से जो मेरे थॉट्स हैं वो भी ट्विंडल हो रही है, यानी कि मेरी जो थॉट्स हैं वो कंसंट्रेट नहीं है। क्योंकि जो मरने वाला व्यक्ति होता है, हम जानते हैं कि उसकी स्टेट कैसी हो जाती है। एक्चुअली वो न संसार में हो पाता पूरी तरह, उसे एक प्रकार से ना अपना पूरा जीवन दिखाई देने लगता है सामने जो उसने कुछ किया होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ग्रो विद अ सर्टेन हमिंग इन माई ईयर्स अबाउट द लाइफ बिफोर आई लिव दिस लाइफ, एंड दिस लाइफ टू पॉप्स कार्डिनल्स एंड प्रीस्ट। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं उन लोगों की आवाज़ सुन सकता हूँ, किन लोगों की, जिन लोगों से इनका पाला पड़ा पूरी ज़िंदगी में, उन लोगों की आवाज़ सुन सकता हूँ। और उनमें कौन आते हैं, उनमें पॉप्स हैं, कार्डिनल्स एंड प्रीस्ट हैं, मैं इन्हें सुन सकता हूँ। सेंट प्रेज्ड हिज सर्मन्स ऑन द माउंट। अब यहाँ पे इसकी थॉट्स जो ड्विंडल हो चुकी हैं
उसे भी देखा जा सकता है, क्योंकि वो सेंट प्रेक्स्ट के लिए यूज़ कर रहा है, जबकि प्रीस्ट जो थे क्रिस्ट थे, जीसस क्रिस्ट, उन्होंने सरमन दिया था, तो उसकी वजह सेंट प्रेक्स्ट को बोल रहे हैं। और ये एक लेडी थी। योर ऑल पेल मदर विद हर टॉकिंग आइज एंड न्यू फाउंड एगेट फ्रेश एज डे। मैं देख सकता हूँ तुम्हारी माँ की चेहरे को, क्योंकि वो मर चुकी है तो उसके लिए पेल लिखा हुआ है, चेहरे के लिए पेल फेस, तो मैं उन्हें भी देख सकता हूँ, उसकी आंखों को देख सकता हूँ मैं। और मैं अपनी अस्थियों को एक पत्थर के घड़े में या कलश में रखा हुआ भी देख सकता हूँ। यहाँ पे अगेट एक तरह का पत्थर है। एंड मार्बल्स लैंग्वेज लेटिन प्योर डिस्क्रीट आलूसी ब्रेड कोथ आवर फ्रेंड। उसके बाद कहता है कि मैं अपने जो मार्बल, जो मेरी टॉम बनी होगी, इस मार्बल पे जो एपिथेट लिखा होगा मैं उसे भी देख सकता हूँ। और अपने जो फ्रेंड के ऊपर जो उसने यहाँ पे जो लेटिन वर्ड लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में, लेटिन वर्ड है जिसका मतलब है सी फोर्थ, तो कहता है कि मैं अपने जो फ्रेंड है उसके ऊपर जो एपिथेट लिखा होगा उसे भी देख सकता हूँ। नो टुलिसा रेपन एट द बेस्ट। वो कहता है कि जो उसका एपिथेट होगा ना वो उल्पियन से लिखा होगा और उसके लिए वही बेस्ट होगा, उसके लिए कोई टुली से नहीं लिखा गया होगा। इविल एंड ब्रीफ हैथ बीन माई पिलग्रिमेज। अब देखो यहाँ पे जो बिशप है ना, वो उसकी टोन चेंज हो गई है, क्योंकि अब उसका जो टाइम है डेथ का वो पास आता जा रहा है। तो वो कहता है कि जो मेरी पिलग्रिमेज है ना, मेरी जो जीवन की यात्रा रही है ना, वो एकदम इविल से भरी हुई है। इविल माने गलत कर्मों से, गलत काम किए उसने अपनी जीवन की यात्रा में, तो वही बता रहा है। अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो फिर से अपने जो उसकी थॉट्स हैं वो संसार के जो प्रति उसका अट्रैक्शन है उसमें दिखाई दे जाता है। ऑल लैपिस ऑल सन्स एल्स आई गिव द पोप माई विलास। वो कहता है अपने बच्चों से, देखो मेरा जो टॉम है ना वो लैपिस से बनाना, एक कीमती स्टोन से बनाना। लैपिस लजूली होता है जो, यदि तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं अपनी जो विलास है वो किसको दे दूँगा, पोप को दे दूँगा। Will you ever eat my heart? Ever your eyes were as a lizard's quick. They greeted your mothers for my soul. और मैं जानता हूँ कि जो तुम लोग हो ना, मेरी जो प्रॉपर्टी है ना उसको हड़पना चाहते हो। बस तुम चाहते हो कि तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी मिल जाए और जो मैं मर जाऊँ। तुम मुझे मारना चाहते हो और मेरी प्रॉपर्टी को लेना चाहते हो। और ये वो हाइटन माई इम्पोवरिश्ड फ्रीज। उसके बाद बोलता है, देखो तुम जो मेरी टॉम होगी ना, जो इम्पोवरिश्ड जो सिंपल सी होगी, उसका जो तुम डेकोरेटिव पार्ट है ना वो बहुत ही हाइटन करना, यानी सजा देना। पीस आउट इट स्टार्व्ड डिज़ाइन एंड फिल माई वेस। और जो डिज़ाइन है उसको भी अच्छा बनाना, और जो उसके पास जो वेस रखा है, जो एक बर्तन डेकोरेटिव रखा, उसे भी फिल कर देना। किसके साथ? विद ग्रेप्स, यानी डेकोरेटिव ग्रेप्स के साथ। एंड एड अ विजर एंड अ टर्म। यहाँ पे टर्म एक गॉड है, मिथोलॉजिकल गॉड, जो कि बाउंड्री के गॉड माने जाते हैं। तो तुम एक टर्म बनाना, टर्मिनियस का स्कल्पचर बनाना और उसकी चारों तरफ विजर कर देना। विजर होता है बाउंड्री, यानी चारों तरफ विजर कर देना टर्मिनियस की। एंड टू द ट्राईपॉड ये वो टाई अ लैरिक्स। और उसके बाद क्या करना, तुम जो मेरा ट्राईपॉड बनाओगे ना उस पर एक बांधी हुई है ना जंगली बिल्ली बना देना। लेक्स माने होता है वाइल्ड कैट, एक वाइल्ड कैट बना देना। दिस इन स्ट्रगल थ्रोस इन द थैरस टाउन। और उसे ना उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाना जैसे वो थैरसिस, यानी कि खंबे से मतलब कि अपने आप को छुटाने के लिए भागने की कोशिश कर रही है, इस तरह का स्कल्पचर बनाना। टू कम्फर्ट मी ऑन माई एंटेप्लेचर्स। तुम करना, देखो यदि तुम ऐसा करोगे ना तो मैं अपनी एंटेप्लेचर माने होता है टॉम, यानी ताकि मैं अपनी टॉम में आराम से रह सकूं। यदि तुम चाहते हो तो प्लीज़ ऐसा करना। वेयर एन आई एम टू लाई टिल आई मस्ट आस्क डू आई लिव आई एम डेड। और फिर मैं यहाँ पर लेटा रहूँगा कब तक, जब तक मैं अपने आप से पूछूँ ना कि मैं ज़िंदा हूँ या मैं मर चुका हूँ। देयर लीव मी देयर फॉर ये हैव स्टैप्ड मी विद ग्रैटिट्यूड। उसके बाद देखो जब बिशप है ना उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है, मतलब कि उससे दिखाई दे रहा है अपने बच्चों की आंखों में कि वो कुछ ना कुछ मतलब कि करेंगे ऐसा जो वो नहीं चाहता, तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। देखो अब क्या कहता है वो कहता है कि मेरे को छोड़ के ना तुम लोग चले जाओ। तुम लोगों ने मेरे पीठ के पीछे ना छुरा घुसा है, क्योंकि तुमने इनग्रेटिट्यूड दिखाया। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, विलास छोड़े, बड़े बड़े बाथ्स बनाए, यानी स्विमिंग पूल्स बनाए, लेकिन तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। टू डेथ ये विश इट गॉड, ये विश इट। और तुम लोग ना क्या चाहते हो कि मैं मर जाऊँ, और हे भगवान ये बच्चे यही चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ। स्टोन ग्रेट स्टोन और क्रम्बल क्लैमी स्क्वेयर विच स्वेट। मुझे पता है तुम मेरा स्टोन कैसे बनाने वाले हो, मेरा टॉम कैसे बनाने वाले हो।
तुम बनाने वाले ग्रिड स्टोन का, जो कि एक ऑर्डिनरी स्टोन होता है, उसका बनाओगे। और क्लैमी स्क्वेयर्स, यानी जो तुम उसके स्क्वायर बनाओगे मेरी टॉम के, वो यहाँ पे क्लैमी मतलब कि माउस्टिंग, जिसमें से मॉइस्चर निकलता है, ऐसा बनाओगे। तो फिर क्या होगा पता है, एज इफ़ द कॉप्स दे कीप ऊजिंग थ्रू, और ऐसा लगेगा जैसे मेरी लाश से क्या निकल रहा हो, पसीना निकल रहा हो। And no more lapis to delight the world. Velco, I bless you, few tapers there. उसके बाद वो कहता है कि यदि तुम मेरा जो टॉम्ब है वो लेपिस का बनाते ना, तो कितने खुश होते लोग देखने वाले, अच्छा उन्हें खुशी मिलती। लेकिन अब उन्हें खुशी नहीं मिलेगी क्योंकि तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ। हालांकि उसके अंदर गुस्सा अभी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, अब तुम यहाँ से जाओ। लेकिन जो टेपर्स हैं, जो कैंडल्स हैं, उनको तुम थोड़ा कम कर दो, यानी इतने ज़्यादा मत जलाओ क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है अभी। और इन्हें एक लाइन में लगा दो, गोइंग टर्न योर बैक्स ही लाइक डिपार्टिंग अल्टर मिनिस्ट्रेंट्स एंड लीव मी इन माई चर्च द चर्च फॉर पीस। और उसके बाद तुम लोग क्या करो कि जिस तरह से एक जो प्रीस्ट होता है ना, वो अपना अल्टर पे खड़े होके सरमन देता है, और उसके बाद वो जब बैक से पीछे मुड़कर जाता है, उसी तरीके से तुम भी पीछे मुड़कर चले जाओ और मुझे इस चर्च में रहने दो जहाँ पर मैं शांति से रह सकूँ। एंड that I may watch the laser if he leers. Old Gandalf at me from his onion stone, as still he envied me so fair she was. और मैं देख सकता हूँ कि जो मेरा ओल्ड फ्रेंड है ना, गैंडल्फ जो बिशप है, वो मेरे से अभी भी जल रहा है। उसका जो स्टोन बना हुआ ना, वो ओनियन स्टोन का बना होगा, और वो अभी भी मेरे से जल रहा है क्योंकि मेरे पास एक सुंदर वाइफ थी, यानी अच्छी वाइफ थी। तो फ्रेंड्स, इस पोएम में कुछ बातें हमारे सामने आती हैं। पहली तो ये कि वो जो बिशप है वो बहुत ही ना लग्जरियस लाइफ जीने का शौकीन है। देखो, जो इंसान मरने के बाद इतना चाह रहा है कि उसकी टॉम कैसी बनाया जाए, लैपिस की बनाया जाए, बेसाल्ट की बनाया जाए, तो ये सोच सकते हैं कि वो जब एक लाइफ उसकी जी होगी उसने, तो कैसी हो सकती है। और बड़े बड़े विलास उसने जो अपने बच्चों के लिए बनाए हैं, ऑफ कोर्स कि वो धन उसकी कमाई का नहीं होगा, क्योंकि एक बिशप के पास इतना पैसा तो आई थिंक नहीं होता कि वो अपने लिए इतना बड़ा विलास जिए, और उसे अधिकार भी नहीं होता, क्योंकि एक बिशप के लिए ये माना जाता है कि वो जो अपनी लाइफ है वो कंट्रोल में जिए, यानी कि अपनी जो इंद्रियां हैं उसको कंट्रोल में रख के, अपने जो मन है उसको गॉड के लिए रख के जिए, ना कि एक लेजरफुल लाइफ जिए। लेकिन हमें इसका उल्टा दिखाई दे रहा है इस पोएम में। चलिए फ्रेंड्स, ये पोएम होती है यहाँ पे ख़त्म। एंड इफ़ यू लाइक माई पोएम then please subscribe my channel and comment if you want to ask anything regarding it. Thank you so much and bye bye.